सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रहस्य न्यूज़ चैनल में। और आप देख रहे हैं रहस्य न्यूज़ चैनल। और आज हम लोग मौजूद हैं भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यानी सोनौली नौतनवा में हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आज मौजूद हैं दीपक बाबा कि दीपक त्रिपाठी और दीपक बाबा तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे होंगे मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उसके साथ ही आपका जो ये प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक दीपक कुमार त्रिपाठी दीपक बाबा कैसे बना। तो मैं आपको बताते चलूँ, ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहूँगा, ये चुनावी सबर है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ एक लोगों का अतिरिक्त स्नेह ही मेरे प्रति था कि जिसने दीपक कुमार त्रिपाठी को दीपक बाबा बना दिया। 17 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत थे और आपको बसपा से टिकट नहीं मिला, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, टिकट नहीं मिला तो अंतिम क्षण में अगर टिकट नहीं मिला तो कष्ट तो होता है, लेकिन ये विषय पार्टी का है, यह विषय मेरा नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन आपने जो सवाल किया, प्रश्न किया मुझसे कि मैं 17 वर्ष से हूँ, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दीपक बाबा का प्रादुर्भाव बहुजन समाज पार्टी में हुआ। चूँकि यहाँ पे मैं इसी में मेरा प्रादुर्भाव हुआ तो लगाव मेरा बना हुआ था। आज तक मेरे अंदर कुछ ऐसी मेरी कोई कमी नहीं थी, ना तो पार्टी में थी कि जिसके तहत मैं उसका मतलब उससे मैं बाहर निकल सकूं या कोई बात कर सकूं। लेकिन आज मैं आपको बताते चलूं कि आज जो मेरी टिकट को काटा गया है, पार्टी खुद अवलोकन कर रही है कि उसने क्या कर दिया मेरे साथ और जो मेरे साथ हुआ है और जिन लोगों ने मेरे साथ ये कृत्य करवाया। और आज शायद उन्हें भी पता चल गया और जग जाहिर हो गया, सब लोगों को मालूम है कि जिनके द्वारा ये कृत्य करवाया गया, मेरे टिकट को कटवाया गया, तो उनके साथ भी वही हुआ जो मेरा काम हुआ मेरे साथ वो किए, उनके साथ ऊपर वाले ने कर दिया। सर क्या कारण रहा कि टिकट नहीं मिला? कारण बस यही था कि देखिए, मैं आपको इतना बताते चलूं कि कहीं न कहीं जो कि ऊपर की जितने भी पदाधिकारी थे और जितने भी जो है पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व था उनको गुमराह किया गया और उन्हें बताया नहीं गया और ऐसे आदमी को जो टिकट दिलाया गया कि जो सदस्यता तक भी ग्रहण नहीं किया था। तो ये उनकी कमी थी, वो दीपक बाबा की कमी नहीं थी। दीपक बाबा जो सदैव जो है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया है, उनके लोगों के लिए काम किया है और ज़मीन पे दलित और शोषित और मजलूमों के लिए काम किया है और उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, उनके लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। सर इस बार जनता का मूड क्या है? नहीं देखिए, जनता का मूड तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद प्रत्याशी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप एक दफ़ा भ्रमण कर लेंगे नगर का तो जनता के मूड के बारे में आपको खुद ही अवलोकन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, आपके ध्यान को भी आकृष्ट कराना चाहता हूं नगर के बारे में कि जनता की मूड जो है वो दीपक बाबा की तरफ है। और अगर शायद ऐसा नहीं होता तो आज सभी पार्टियाँ जितनी भी लड़ रही हैं, आज दीपक बाबा की हैसियत निर्दल में लड़ने के उपरांत भी एक लोगों ने इतनी समर्थता दे दी कि उसकी हैसियत सबसे ऊपर दिख रही है। ये मैं कह रहा हूँ और अगर आप अवलोकन करेंगे तो इसे आप पाएंगे कि मैंने जो कहा वो जायज़ कहा। सर ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया गया है क्योंकि नगर में एक एक घर, एक एक मकान तक आप जाते हैं और वहाँ आपको सब लगते हैं कि सब अपने हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहाँ कोई अपना नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन किया हूँ कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि उस चीज़ को आप भी देख रहे हैं। नहीं, आपका सवाल अच्छा है और ऐसा होता भी है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर्व समाज के सम्मानित लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं अनवरत 6 वर्ष से उनके साथ चलता आ रहा हूँ और उनके बीच बना हुआ हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। कोविड काल का समय था, जब दुनिया घर के अंदर थी तो दीपक बाबा घाटों पे घूमता था। जब दुनिया घरों में जो है कि एसी का आनंद लेती थी तब दीपक बाबा जो ब्रह्मभोज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। और जब कोविड काल में लोगों के अंदर तड़प थी, जब उनको सामानों की ज़रूरत थी, तब दीपक बाबा घर घर एक एक घर पहुंचाने का काम करता था। तो दीपक बाबा की उपस्थिति अनवरत 6 वर्ष से बनी हुई है। और जो आप कह रहे हैं, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर मेरे कर्म में सच्चाई होगी और मैंने अगर बहुत निष्ठाभाव से अगर लोगों के बीच में मैं रहा हूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे ज़रूर उचित स्थान दिलाकर मुझे कामयाब बनाने अपना सहभागिता निभाएंगे। सर आपने एक इंटरव्यू में एक बात कहा था, दीपक बाबा कोई निर्णय नहीं लेगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, मैं इसलिए इस बात को मैंने कहा था इंटरव्यू में क्योंकि जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फौजी इंसान हूँ और मुझे बहुत पैसे का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन शैली जो है आप देखेंगे या मेरे प्रोफाइल को चेक करेंगे तो बहुत सहजता से मैं जीना चाहता हूँ
और सहजता से जीता हूँ, और सहजता से जीते हुए मैं सुलभ रहना चाहता हूँ कि मैं लोगों के बीच में सुलभ रहूँ। और आप लोगों के बीच में अगर सुलभ तभी रह पाएंगे जब आप हर कार्य को अलग अलग दिशा में बांट देंगे और अलग उसका प्रतिनिधित्व अलग लोग करेंगे, और अगर उसमें कहीं वो असमर्थ होंगे तब उसके बाद दीपक बाबा काम करेगा। तो क्योंकि मैं जन सुलभ एक प्रतिनिधि बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं कार्यों को बांटूंगा और जो जगह जगह जो लोग हैं और एक कोर कमेटी जैसी मैं व्यवस्था करूंगा। मैं इतना आपको बताते चलूं कि इस नगर में जब भी दीपक बाबा कोई निर्णय लेगा, आज भी मैं कह रहा हूं और इसके बाद भी कहूंगा, पद पे बैठने के बाद भी आप अगर पाएंगे तो यही पाएंगे कि दीपक बाबा अपने आप को सर्वोपरि न रखते हुए सभी लोगों को सर्वोपरि रखेगा, क्योंकि जिससे उससे गलतियां कम हो। क्योंकि अगर 20 लोग मेरे साथ बैठेंगे और 20 लोग कोई निर्णय लेंगे तो उसमें गलतियों की कमी बहुत कम रह जाएगी। नगर को लेकर आपका क्या विजन है इस बार? नहीं, देखिए, नगर को लेकर मेरा विजन ये है कि आपको पहले बताता चलूँ कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जो नगर पंचायत है, ये देहाती क्षेत्र में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और एक शहरी जो क्षेत्र है बहुत छोटा है, और बाकी सब ग्राम सभा के जो देहाती क्षेत्र हैं। तो दोनों का जो अवलोकन मेरे पास है, मैं शहर के भी भावनाओं का कदर करता हूं और साथ में जितने भी ग्राम सभा से जो जिनका माइंड सेट और जिनका जो दिमाग है वो अभी भी गांव की तरह है, उनका भी अवलोकन मेरे पास है। और मैं उनके भी भावनाओं का कदर करते हुए मैं आपको मतलब ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जो मुझे सुनेंगे मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दीपक बाबा के पास पूरा फ्रेमवर्क है, दीपक बाबा के पास पूरा अवलोकन है, दीपक बाबा बहुत ही संजीदा है, दीपक बाबा बहुत ही संवेदना रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के साथ कभी गलत नहीं करने वाला है। और दीपक बाबा का एक ही तौर तरीका है सही और गलत की, क्योंकि दीपक बाबा से कोई गलत करा नहीं सकता और दीपक बाबा से सही काम करने से कोई रोक नहीं सकता। शायद आज यही एक बात है कि आज लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो दीपक बाबा से कहीं न कहीं खौफज़दा है कि इसके आने के बाद नगर में वही होगा जो दीपक बाबा चाहेगा और नगर में वही होगा जो सही होगा। कभी दीपक बाबा असत्य का और गलत का कभी पक्ष नहीं लेगा। सर, नज़र में 2-4 काम आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके मन लायक या इस तरीके से नहीं हो पाया होगा, वो कौन से ऐसे काम होंगे, वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपको अभी से नज़र में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका भी दिया। मैं आपको बताते चलूं कि बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अगर कार्यों की आप फहरिस्त मांगे तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बताते जो विकास कार्य हुए हैं उन कार्यों का भी जो क्रियान्वयन और संचालन ठीक से नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जो भी चीज़ें हैं या मेरे द्वारा होंगी, अगर मैं विकास पथ पे अगर आगे बढ़ा और जिन भी कार्यों का मेरे द्वारा क्रियान्वयन हुआ तो मैं उस पर पूरा विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ही नीतिगत ढंग से, बहुत निष्ठा से और उसको आगे लेके चलूँगा और उसको संचालन करूँगा। होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि कई विकास कार्य हुए हैं। 2-3-2.5 सालों में बहुत कार्य हुए थे जो आज भी उन कार्यों का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा एक सौदागरी बना जो 90 लाख 1 करोड़ के लागत से बना। उस सौदागरी में आज तक 100 दहन नहीं हुआ। यहीं पे एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ जो बॉर्डर पे फरेंदी साइड में है, जहाँ एक जो पेशेंट नहीं जाता है, एक मरीज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ कोई साधन ही नहीं है। वहाँ जाएगा तो खुदे जाएगा, वो मरीज रहेगा तो रास्ते में पलट जाएगा। दूसरी बात, वहाँ एक स्टेडियम का निर्माण हुआ, उस स्टेडियम में आज तक एक भी जो आयोजन नहीं हुए, जो बच्चे हैं उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो ऐसी कई चीज़ें, एम्बुलेंस जो खड़ी पड़ी है, जो कई जगह आप चलेंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि नालियाँ जो बंद पड़ी हैं, लोग पानी को बहने नहीं दे रहे हैं। यहाँ नालों की दिक्कत है, यहाँ सड़क की दिक्कत है। बहुत से इंटरलॉकिंग जो बने अभी 2 साल नहीं हुए, 3 साल नहीं हुए, उनके सभी जो जितने भी इंटरलॉकिंग ईंटें टूटे पड़े हैं, अव्यवस्थित हैं। आप जाके उन रास्तों का अवलोकन करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप नगर में चल लेंगे तो आपको खुद स्थिति पता चल जाएगी। और जो लोग कहते हैं मैं स्मार्ट सिटी बनाया हूँ नगर को, तो मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि 2-2.5 साल से अगर उन्होंने कोई भी विकास कार्य किया हो, 2-2.5 साल से, हाँ, अगर उन लोगों ने विकास किया होगा तो अपना विकास किया होगा, लोगों ने अपना विकास किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा था, इतना मैं आपसे बताता हूँ, वो तो सुलभ भी नहीं थे। वो विकास कार्य क्या करेंगे जो अपने क्षेत्र में ना मौजूद हो? वो विकास कार्य क्या करेगा जो अपने क्षेत्र में ना मौजूद हो, जो किसी का सुन न सकता हो, जिसके अंदर ये सुनने की समर्था ना हो? वो क्या विकास कार्य करेगा? क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हैं। और 2.5 साल से किसी भी
चीज़ों का वो हमको सिद्ध कर दें कि उन्होंने किसी चीज़ का उद्घाटन किया, किसी भी विकास कार्य को आगे बढ़ाया, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सर, दीपक त्रिपाठी और दीपक बाबा का मैं जीवन परिचय जानना चाहता हूँ। देखिए, जीवन परिचय बहुत छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं सार आपको देना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी श्रोतागण को देना चाहूँगा जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे। दीपक बाबा बहुत ही सहज इंसान, इस परिवार में, इसी ग्राम सभा में मैं पैदा हुआ हूँ। इंटरमीडिएट तक की मैंने जो शिक्षा है यही नौतनवा इंटर कॉलेज से मैंने ग्रहण किया था। यहाँ के बाद मैंने जो इंडियन नेवी में मैंने ज्वाइन किया, जल सेना में मैं 15 साल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2002 में मैंने उसे छोड़ा। उसके छोड़ने के बाद मैं जो है एक व्यवसायी के रूप में, एक भट्ठा मेरा है जो परसा मलिक में है, मैं वहाँ पे भट्ठा व्यवसायी, एक व्यवसायी की हैसियत से वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के उपरांत लोगों ने जब लोग मेरे स्वभाव से परिचित हुए, मुझे जाने, और ये नाम भी जो आपने पहले ही प्रश्न में किया था कि आप दीपक बाबा कैसे बने, ये उन्हीं लोगों का, परसा मलिक परिक्षेत्र का, 12 गाँव परिक्षेत्र का, सर्व समाज के लोगों ने इस दीपक बाबा को दीपक कुमार त्रिपाठी से दीपक बाबा बनाया। यह दीपक बाबा वहाँ सदस्य जिला पंचायत के हैसियत से पदभार भी संभाला और वहाँ के लोगों ने मुझे अपने दिल दिमाग में जगह दी। और उसके बाद यह दीपक बाबा नगर पंचायत में आया। पिछली दफ़ा मैं नगर पंचायत में आया क्योंकि नगर पंचायत नया था। चूँकि ये नया था इसलिए मैं सोचा कि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराते समय मैं बहुत लेट हो चुका था कि 2-3 महीने का समय मिला, इसलिए मैं तैयारी में नहीं था। और कुछ मेरे साथ जो है कि अब आपसे क्या करें, साजिशें हुई। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जो हाथी का झंडा लगा के, मेरे पार्टी के प्रत्याशी वो झंडा लगाए और प्रचार दूसरे का किया। उस समय कहीं न कहीं नगर के अवलोकन में दीपक बाबा नीचे चला गया, लेकिन आज दीपक बाबा की हैसियत नगर के लोगों ने बहुत ऊपर रखा है, क्योंकि कहीं न कहीं यह दीपक बाबा उनके दिल दिमाग में धड़कता है। मैं इतना ही कहूँगा। और आने वाले 13 तारीख को अगर मेरे कर्म में सच्चाई होगी, अगर निष्ठा से मैं लोगों के साथ रहा होगा, तो वो लोग ज़रूर मुझे लाने की कोशिश करेंगे और मुझे इस पदभार में बैठाते हुए अब उस दायित्व को